तुर्की यूरोप और एशिया के किनारे पर वाक़या एक ऐसा मुल्क जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग सैर व तफरीह करने आते हैं। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और इस्तांबुल जैसे बैनुल अक़वामी और तारीख़ी शहर में घूमने आते हैं। तो आप सभी का वेलकम है एक नई ट्रैवल सीरीज़ में, और इस सीरीज़ में मैं आपको सैर करवाऊंगा तुर्की की, और तुर्की में भी ख़ुसूसन इस्तांबुल शहर की। और इसके अलावा साथ ही सीरीज़ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से तुर्की अगर आप घूमने आते हैं, चाहे अकेले हैं चाहे आप फैमिली के साथ आएँ, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना को खर्चा हो सकता है। अब मैं इस्तांबुल यानी तुर्की आया था अपनी वाइफ, अपने चाचू चाची और उनके एक बेटे के साथ। तो 8 दिन के लिए हम तुर्की आए थे, और तुर्की में घूमने फिरने, खाने पीने और रिहाइश का मिलाकर मेरा तकरीबन 600 पाउंड खर्च हुआ था, जो कि इस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बनता है पाकिस्तानी 1,38,000। और ये और भी कम हो सकता है अगर आप और ज़्यादा सस्ती अकामोडेशन ढूंढ लें, या आप थोड़ा और बजट फ्रेंडली रह के तुर्की में घूमें। फ़्लाइट्स की बात करें तो मैं फ़्लाइट्स बुक करता हूँ गूगल फ़्लाइट्स के थ्रू। तो यहाँ सारी गूगल खुद ही सारी वेबसाइट से, सारी एयरलाइन से चेक करके आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट्स दिखा देता है। तो अगर बात करें लाहौर से, तो अगर आज मैं बुक करता हूँ जुलाई के पहले हफ्ते की फ़्लाइट, तो लाहौर से काफ़ी महंगी थी फ़्लाइट्स। अभी मैं जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 600 और 500 से नीचे तो कुछ था ही नहीं रिटर्न फ़्लाइट। लेकिन अगर आप लाहौर की बजाय कराची से हैं और कराची से अगर आप फ़्लाइट बुक करें, तो लाहौर की निस्बत कराची की फ़्लाइट्स हमें सस्ती मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं। अब अगर बात करें रिहाइश की, तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो इस्तांबुल का यूरोपियन हिस्सा है उधर रिहाइश रखें, ख़ुसूसन सुल्तान अहमद या एमिनोनो एरिया जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिहाइश भी एक मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। और साथ में जितनी भी फेमस उधर की अट्रैक्शंस हैं, चाहे वो ब्लू मॉस्क हो या हैगिया सोफिया, इस तरह की सारी फेमस अट्रैक्शंस जो पूरे इस्तांबुल की सबसे मशहूर जगह हैं, उसमें से 90% जगह आपको सुल्तान अहमद और एमिनोनो के एरिया में अगर आप अकामोडेशन रखेंगे तो आपके बिल्कुल पास ही होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है तुर्की की, आप चाहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या फिर अगर आप चाहें तो आप वॉक करके भी सारी जगह घूम सकेंगे। तो अगर बात करें एयरबीएनबी पे, तो एयरबीएनबी पे भी आपको एक कम कीमत पे आराम से मिनिमम प्राइस 8 पाउंड के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। एक डिसेंट अकामोडेशन आपको 20 से 30 पाउंड पर डे के हिसाब से मिल जाएगी एयरबीएनबी पर। इसी तरह अगर आप होटल में रहना चाहें, एयरबीएनबी पे आपका दिल ना मानता हो, तो होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, और वो भी आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पर मिल जाएंगे। अगर जैसे हम 1 वीक के लिए गए थे, तो अगर 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो $200 से कम पर पूरा 1 वीक के लिए आराम से अच्छे होटल, अच्छी रिहाइश आपको मिल जाएगी इस पूरे एरिया में। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप कितनी देर पहले बुक करते हैं। अगर आप यही 1 से 2 महीने पहले अपनी अकामोडेशन और फ़्लाइट वगैरह बुक करेंगे, तो आपको और ज़्यादा सस्ता ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इस सीरीज़ में 10 वीडियोज़ होंगी, जिनमें कि लंदन से तुर्की तक का हमारा सफ़र, और फिर बाकी जो तुर्की में सारा हम घूमे फिरे वो सारा आपको दिखाएंगे, और फिर तुर्की से वापसी लंदन तक। तो अभी बस पे बैठ गए हैं और सबसे पहले जा रहे हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे। अब अगर बात करें इस्तांबुल शहर की, तो इस्तांबुल शहर एक तो काफ़ी बड़ा है, और दूसरा इधर इतना कुछ है
कि आप चाहें तो 1 से 2 हफ्ते खाली इस्तांबुल शहर में ही रह सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे। इतनी हर कोने पे आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटी मिलेगी, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप बोर नहीं होंगे। स्पेशली मसाजिद, इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं इधर, पुरानी से पुरानी और नई से नई, लेकिन उनका आर्किटेक्चर आपको बहुत इम्प्रेस करेगा। सेम आर्किटेक्चर है, सेम डिज़ाइंस की मस्जिदें हैं, चाहे वो कोई बहुत पुरानी मस्जिद है 600 साल पुरानी, या बिल्कुल नई रिसेंटली बनी हुई 1 साल पुरानी मस्जिद हो। तो इस सीरीज़ में आपको इस्तांबुल की फेमस मसाजिद, पुरानी भी नई भी, उसके अलावा यहाँ की थोड़ी बहुत नाइट लाइफ जितनी हम देख सके, और साथ में यहाँ क्योंकि समुंदर के किनारे ये शहर आबाद है, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है, कुछ एशिया में है, तो समुंदर की भी सैर, फिर साथ में एशियन हिस्सा कैसा है इस शहर का, वो भी आपको इस सीरीज़ में दिखाएंगे। जी, हम पहुँच गए हैं सोगोत शहर में, जो कि अर्तुगरुल गाजी जहाँ से बिलोंग करते थे, उनका मकबरा भी इधर है। और फिर पाकिस्तानियों के लिए जो एक कह लें कि तुर्की में सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस टाइम पे है, वो है अर्तुगरुल गाजी का मकबरा, या उनका जो मज़ार है वो आजकल पाकिस्तानी में बहुत फेमस है, अर्तुगरुल गाजी। तो उनका मज़ार भी आपको दिखाएंगे, साथ में जिस जगह पे वो मज़ार है, जहाँ से वो सारा उनकी हिस्ट्री शुरू होती है, वो पूरा इलाका भी, वहाँ की गलियाँ, सब कुछ आपको दिखाएंगे इस सीरीज़ में। और जी अभी मैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार और मस्जिद से निकला था गलाटा टावर जाने के लिए। बस स्टॉप पे जा रहा था, रास्ते में ये नज़र आया। तो ये गाड़ी इतनी बुरी हालत में क्यों इस तरह से जा के रखी हुई है, उसकी वजह ये है, इधर लिखी हुई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। संडे को आएगी टर्की सीरीज़ की पहली वीडियो, ज़रूर देखिएगा। और उसके लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मज़े की ये सीरीज़ पूरी बनी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने का है, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो मिलते हैं संडे वाले दिन न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।